मेरी नन्ही सी जान। भाग 1। आज मनोज की 11वीं कक्षा का पहला दिन था। नई साइकिल, नई वर्दी, नई किताबों और नए जोश के साथ वो अपने नए स्कूल को चला। उसकी साइकिल, जिसका नाम उसने कल्लो रखा था क्योंकि वो काले रंग की थी, हवा में उड़ी जा रही थी। उत्साह सिर्फ इसी शब्द से ही मनोज के मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है। पर अपने इस उत्साह में उसने ध्यान नहीं दिया कि वो जिस सड़क पर है वो कितनी ज्यादा चल रही है। एक मोड़ पर जब वो बिना पीछे देखे मुड़ा तो पीछे से आती एक काले रंग की इको वैन से बिल्कुल टकराता टकराता बचा। बूढ़ा ड्राइवर उसे गालियां देता हुआ आगे बढ़ गया। बदले में मनोज भी उसे गालियां देने ही वाला था कि तभी वैन में पीछे बैठी एक लड़की पर उसकी नजर पड़ गई। मनोज की छोटी छोटी मगर तेज आंखों ने एक सेकंड से भी कम समय में उस लड़की के चेहरे को अच्छे से देख लिया। गोल गोल चेहरा, मोटी मोटी आंखों पर काला चश्मा, थोड़ा सा मोटा नाक, ज्यादा नहीं, थोड़े से मोटे होंठ, ये भी ज्यादा मोटे नहीं, और होठों के नीचे दाईं तरफ एक मोटा सा तिल। बस मनोज का तो मन इसी तिल पर फिदा हो गया। उसने ये भी देखा था कि लड़की ने जो वर्दी पहनी है वो उसी के स्कूल की है। बाकी के सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि काश ऐसा हो कि ये लड़की उसी की क्लास में हो। उसके 2 साल कामयाब हो जाएंगे। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि इस लड़की का नाम अक्षिता है और वो उसी की क्लास में है। होली क्रॉस स्कूल, जिसमें ज्यादातर कैथोलिक बच्चे पढ़ते थे। प्रिंसिपल भी एक सिस्टर थी, नन। नजफगढ़ के बाकी स्कूलों की अपेक्षा इस स्कूल का माहौल अलग था। ये सिर्फ नाम नाम के लिए ही इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। दाढ़ी और बालों के लिए भी यहाँ सख्त नियम थे। और सबसे अजीब बात जो मनोज को लगी, टीचर्स को मिस कहकर संबोधित करना होता था, भले ही वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। इस नए माहौल में भी मनोज को अपनी जगह बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो तुरंत सभी टीचर्स का चहेता बन गया। कृष्णा मॉडल स्कूल में भी वो सबसे आगे ही रहता था। पर एक लड़की थी जिसे वो पीछे नहीं कर पाया। जी, ये लड़की थी अक्षिता। अगर मनोज टीचर्स का चहेता था तो अक्षिता प्रिंसिपल तक की चहेती थी। यहां तक कि सिस्टर वेरोनिका उससे सलाह तक ले लेती थी। पढ़ाई में भी अक्षिता के ही नंबर ज्यादा आते थे। और इन सभी बातों के कारण मनोज दिल ब दिल उससे और ज्यादा आकर्षित होता जा रहा था। पर अक्षिता सबसे अलग रहती थी, किसी से भी नहीं बोलती थी। जिन लड़कों को उसने ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उनका कहना था कि ईगोइस्टिक बिच है साली। और ऐसे लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उससे दोस्ती नहीं करती थी। कोई लड़की अगर अक्षिता से दोस्ती करना भी चाहती तो वो उसे कठोर जवाब पकड़ा देती। इस कारण लड़कियां भी उससे चिढ़ती थी। अक्षिता के साथ बैठने वाली लड़की जूली, वो भी उससे नहीं बोलती थी। जो बच्चे कई सालों से इस स्कूल में थे वो अक्षिता के इस व्यवहार से परिचित थे। और जो इस साल नए बच्चे आए उन्हें भी जल्दी ही समझ आ गया कि ये लड़की तो बिल्कुल भाव ही नहीं देती। मनीष, जो मनोज का पक्का दोस्त था, जो कृष्णा मॉडल से ही यहाँ आया था, उसने भी अक्षिता से दोस्ती करनी चाहिए थी। पर अक्षिता ने बस उसे पैनी नजरों से देखकर नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया था। और फिर मनीष को इतना गुस्सा आया था कि मनोज के सामने जाकर उसने अक्षिता को आधे घंटे तक गालियां दी थी। लड़के ऐसा करते ही हैं, ठुकराया जाना सह नहीं पाते ना बेचारे। मनीष की बातों पर तो मनोज ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो उससे कह देना चाहता था, साले तू बनेगा अक्षिता का दोस्त? तू साले लोकल गली के लोकल गुंडे, अक्षिता का दोस्त तो सिर्फ मैं बन सकता हूं। मनोज की किस्मत ही थी जो उसका बेंच ठीक अक्षिता के बेंच के पीछे था। वो सारे दिन उसके काम देखता रहता और उसकी हैरानी के कारण बढ़ते जाते। ये कैसी लड़की है, क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ती, बस खिड़की से बाहर देखती रहती है। पर अगर टीचर कोई सवाल पूछ ले तो ऐसा फर्राटेदार जवाब देती है
कि टीचर भी आगे से क्या पूछेगा। लंच में पता नहीं कहाँ चली जाती है, किसी को भी तो नहीं पता। गेम्स के पीरियड में बाहर जाती ही नहीं, और अगर जाती भी है तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना कोई उपन्यास लेकर बैठी रहती है। पीटी टीचर भी उसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रिंसिपल ने खुद उसे इसकी इजाजत दे रखी है। पर जैसे जैसे मनोज उसकी आदतों पर गौर करता जाता, उन्हें पकड़ता जाता, उसका ये विश्वास गहरा होता जाता कि हो न हो ये लड़की कुछ तो छिपा रही है। ऐसा कौन सा दुख है इसे जो ये अकेले झेल रही है? क्या किसी ने ऐसा दिल तोड़ा है इसका कि लोगों पर से विश्वास ही उठ गया है? और इन सब बातों के साथ ही मनोज का ये इरादा भी पक्का होता जाता कि वो ही उसके दुख का निवारण करेगा।